Hello everyone, this is Dr. Nisha. Welcome to the new video. The topic is articles a and the. They may look very simple, but they are the most misunderstood topic in English grammar. So today we will learn how to master them with clarity. Let's start the video. Let's understand where we use a or an and where to use the. तो a and is used for indefinite और नॉन स्पेसिफिक थिंग. ठीक है, तो ए एन हम यूज करते हैं जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं. वेयर वी टॉक अबाउट अननोन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन ओल्ड मैन, तो इट कैन बी एनी ओल्ड मैन, कोई सा भी ओल्ड मैन हो सकता है. ठीक है, सो हेयर द थिंग और द पर्सन इज नॉट नोन, is indefinite. On the other side, the is used for definite or specific thing or person. I saw an old man. The old man was very hungry. ठीक है, तो I know that old man. I'm talking about that particular old man. In first sentence, I used an old man. In second sentence, I used the old man. तो ये निश्चित करता है कि मैं उसी old man की बात कर रही हूँ. ठीक है. A dog was barking at night. तो it can be any dog, कोई सा भी dog हो सकता है. तो I do not know that dog. I'm not talking about a particular dog. Here, this is the pen which I have bought. So here, the pen I have used here the before pen because I know I'm talking about what pen. ठीक है, मैं कौन से पेन की बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ उस पेन के बारे में. ठीक है, जो मैंने खरीदा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया, ये डेफिनेट हो गया. ठीक है, तो ए एन यूज होता है जिन चीजों और पर्सन्स को आप नहीं जानते उसके लिए हम ए एन यूज करते हैं, और द हम वहां यूज करते हैं जिनको आप जानते हैं, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. ए एंड द आर यूज बिफोर नाउन्स. इट इज, ये तो सभी को पता है कि हम ए एंड द का यूज कहाँ करते हैं, नाउन्स के आगे करते हैं. और समटाइम्स ए एंड द यूज बिफोर एडजेक्टिव्स plus nouns or adverb plus adjective plus nouns. A red apple, तो ये क्या है, red क्या है, adjective है, और apple क्या है, noun है. A very beautiful dress, तो very क्या है, adverb है, beautiful क्या है, adjective है, dress क्या है, noun है. An extremely difficult question. Extremely is an adverb, difficult is adjective, and question is noun. देखते हैं कि हम कहाँ पे यूज करना है. तो ये सबसे ज्यादा दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स. तो कहाँ पे आपको ए और एन यूज करना है. ठीक है, तो याद रखो कि हम ए यूज करते हैं, वी यूज अ बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, साउंड के आगे हमको साउंड पे फोकस करना है. ठीक है, व्हेनेवर वी आर पुटिंग ए और एन, तो ऑलवेज फोकस ऑन साउंड्स. ठीक है, एंड हम यूज करते हैं बिफोर वॉल साउंड. वॉल साउंड कौन सी होती है, वॉल कौन से होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू. सो दीज आर 5 वॉल्स. और इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो ऑलवेज फोकस ऑन साउंड वेयर यू ऑब्जर्व दैट इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड before the word, then you put a, and where you see that this is a vowel sound coming from the particular word or the first letter, then you will put n. For example, a cat, cat, okay, a fan, a European, a wooden table, a yellow shirt, yeah, ठीक है, a ear. On the other hand, an is used for vowel sound. and honest man, तो honest बोलते हैं, honest नहीं बोलते. ओके, इसको प्रोनाउंसिएट हम honest करते हैं, ओ की आवाज आ रही है. ठीक है, and or हवर नहीं बोलते, we do not pronunciate the first letter, हम और बोलते हैं इसको. तो and or, and ma आ रहा है, and honor, हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर बोलते हैं, एन ऑनर, एन
अम्ब्रेला एंड इंडियन, ई की वॉइस आ रही है ई, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, तो आप एक और काम कर सकते हैं अगर आपको ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो यू कैन डू वन मोर थिंग दैट गो फॉर आ ई आई उ औ, जो हमारे वर्णमाला के शब्द होते हैं, सॉरी वर्णमाला के जो वो होते हैं आ ई आई उ औ ए आई, ठीक है। तो इन वर्ड, इनको देखकर इनकी आवाज, इनके साउंड को रिकॉग्नाइज करके भी आप इनको वहां पे एन लगा सकते हो। तो जहां भी आ ई आई उ औ ए इनकी आवाज आएगी वहां पे आपने एन लगाना है, ठीक है। आंखें बंद करके आप वहां पे एन लगा दो। ये बहुत अच्छी टिप है और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू आप इसमें कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। ओके, सो अब देखते हैं कि ए एन जो हमारा यूज होता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है और जो कि सिंगुलर हो। आप ऐसे नहीं बोलोगे, अ बॉयज नहीं बोलोगे, अ गर्ल्स नहीं बोलोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट मतलब एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम एक आइटम के बारे में या एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, तब हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर बोलते हैं जिसको हम। तो आई सॉ अ बॉय, ठीक है, अ बॉय। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। टीचर को आप काउंट कर सकते हो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आई मीन वन टीचर, ठीक है। आई हैव एन ऑरेंज, एक ऑरेंज की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर भी हो गया और काउंट, ऑरेंज को आप काउंट भी कर सकते हो और हम एक ऑरेंज की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे हम आई हैव वन ऑरेंज, हम ऐसे बोलेंगे आई हैव एन ऑरेंज, ओके। अब कहाँ पे नहीं यूज करना है ए एन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर नाउन के आगे ए एन यूज ही नहीं करना। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम निशा है, सुमन, अमन, प्रवीण, इनके आगे हम एन नहीं यूज करते प्रॉपर नाउन्स के आगे बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन, और हम एक पर्सन के बारे में बात करते हो, ही इज अ मैन, ठीक है। अ मैन, मैन क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। डोंट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमने ए एन यूज ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम, ये तो आपको पता ही है कि हम ए एन यूज कर रहे हैं किसी एक चीज के बारे, एक चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर वी आर डिफाइनिंग, if we are defining one thing, one person, then we will use a or n, ठीक है। go for the sound, always remember to put a and according to the sound of the word. अब एक तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप यूज नहीं करते ए एन, प्लूरल नाउन के आगे यूज नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप ए एन यूज नहीं करोगे, लैंग्वेज, डे और मील्स के आगे हमने ए एन यूज नहीं करना। आई नीड अ वाटर नहीं बोलते, ठीक है। आई नीड वाटर बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। ही इज अ हैप्पी बॉय, ही इज अ हैप्पी बॉय। तो हैप्पी बॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं दुनिया में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैप्पी बॉय, इसलिए अ हैप्पी बॉय लगा दिया। ही स्प्रेड्स हैप्पीनेस वेयर एवर और एवरीवेयर ही गोज, ठीक है। तो ही स्प्रेड्स अ हैप्पीनेस नहीं आएगा, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन काफी सारे हो सकते हैं, तो इसलिए हमने एन लगा दिया। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है। तो ही इज नोन फॉर हिज एन ऑनेस्टी नहीं आता, ठीक है। तो हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, फेयर, लव, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, इक्वलिटी, सक्सेस, फ्रीडम, दीज ऑल आर द नाउन्स जिसके आगे हम ए एन नहीं लगाते। अब देखते हैं कि द कहाँ आता है। आपको जैसे कि हमें पता है कि द हम किसी निश्चित चीज के लगाते हैं जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे द लगाते हैं, whether it is countable or uncountable. So he saw a dog, the dog was hungry, so we are talking about that particular dog. यूनिक थिंग्स के लिए आगे हम डॉग लगाते, सॉरी यूनिक थिंग्स के आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक है और दुनिया में एक ही है, यूनिक, जैसे कि द सन, सन एक ही है, द मून एक ही है, द अर्थ, अर्थ भी एक है, द स्काई एक ही है, एक ही यानी कि यूनिक है, दुनिया में सिर्फ एक ही है ये। द ताजमहल यूनिक मॉन्यूमेंट है, ठीक है।
विद सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर्स के आगे भी हम द लगाते हैं. ही इज द बेस्ट प्लेयर. कुल्लू एंड मनाली आर द कूलेस्ट प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश. तो कूलेस्ट क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री है, और बेस्ट प्लेयर हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. अब द हम यूज करते हैं जोग्राफिकल नेम्स के आगे. जोग्राफिकल नेम्स जो कि रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, डेजर्ट नहीं, डिजर्ट, सीज, ओशियंस और ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के आगे भी हम द लगाते हैं. जैसे कि द नील, द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, द धौलाधार रेंजेस, द सहारा. ठीक है, ये डिजर्ट है. द पैसिफिक ओशियन और ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स जैसे कि द अंडमान्स. न्यूज़पेपर्स के आगे, न्यूज़पेपर्स के नेम्स के आगे, इंस्टीट्यूशंस के नेम के आगे और ऑर्गेनाइजेशन के आगे भी हम द लगाते हैं. जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस, द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम द लगाते हैं. शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द गिटार, ही plays the drum. Okay, so I hope you find this video useful. Thank you for watching.